दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जे पाठशाला में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज ज्योग्राफी के MCQ की। और इसमें हम करेंगे क्लास 6 से लेके 12 तक की ज्योग्राफी के MCQ और देखेंगे। और ये हमारी सीरीज जो है कंटिन्यू रहेगी। क्लास 12 तक की ज्योग्राफी के MCQ हम इसमें करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि कुछ खगोलीय पिंडों के पास प्रकाश तथा ऊष्मा न होने के कारण वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि कुछ खगोलीय पिंड अन्य ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, आपको इसमें बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा या प्रकाश होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं और ये गैसों से बने होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा भी होती है और अपना प्रकाश होता है। ये बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं और इन खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं? तारा। इसका उदाहरण है आपका सूर्य। सूर्य क्या है? एक तारा है। तो कुछ खगोलीय पिंडों के पास प्रकाश तथा ऊष्मा न होने के कारण वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है कि कुछ खगोलीय पिंडों के पास ना तो अपना प्रकाश होता है ना अपनी ऊष्मा होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। पृथ्वी इसका उदाहरण है। ना पृथ्वी के पास अपनी ऊष्मा है और ना ही पृथ्वी के पास अपना प्रकाश है, और वो सूर्य के द्वारा प्रकाशित होती है क्योंकि सूर्य क्या है? एक तारा है। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कुछ खगोलीय पिंड अन्य ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट है। जिस तरीके से ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी तरीके से उपग्रह जो है वो एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार से ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? राइट हो गया। तो इसमें कितने कथन सही हैं? तो इसमें जो है तीनों कथन सही हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश तथा ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। ये स्टेटमेंट राइट है। दूसरा, पृथ्वी अपनी संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। ये भी स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा, मंगल को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। मंगल को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह नहीं माना जाता, बल्कि पृथ्वी का जो जुड़वा ग्रह है वो है शुक्र। तो इसमें कितने कथन सही हैं? इसमें 2 कथन सही हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई देता है। जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट आपका राइट है। और दूसरा है कि चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और इतने ही समय में, बिल्कुल इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। 27 दिन उसको पृथ्वी के चक्कर लगाने में हो गए और इतने ही दिन उसको क्या हो गया? अपने अक्ष पर, उसको अपने अक्ष पर भी भाई रोटेट करता है ना, तो अपने अक्ष पर भी उसको एक चक्कर लगाने में हो जाता है। इसीलिए हमें पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई देता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका राइट है और दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। पहला कथन सही किंतु दूसरा कथन गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है कि शुभ ग्रहों, इसको एस्टेरॉयड कहते हैं, और धूमकेतु जिससे कॉमेट कहते हैं, और के बीच जो है वो अंतर पूछ रहा है कि शुभ ग्रहों और धूमकेतु के बीच क्या अंतर है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि शुभ ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएं प्लेनेटॉइड हैं, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? आपका राइट है। मैं आपको क्षुब्ध ग्रह के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि ये एस्टेरॉयड होते क्या है कि ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड
जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें शुभ ग्रह कहते हैं। और इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये मंगल और बृहस्पति की जो कक्षाएं होती है ना, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो छोटे छोटे आपने देखे होंगे पत्थर से के बीच पाए जाते हैं। जो क्षुब्ध ग्रह है वो ग्रह के ही भाग है जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के कारण ग्रह से टूटकर अलग हो गए थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, आपका राइट हो गया। और शुभ ग्रह के बारे में एक बात और बोली जाती है कि ये एक चमकदार पुष्य नहीं दिखाई देते। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि शुभ ग्रह अधिकांशतः पृथ्वी और मंगल के परिक्रमा पथों के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। शुभ ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट है कि धूमकेतु केवल शुक्र और बुध के बीच पाए नहीं जाते, क्योंकि ये सूर्य के चारों ओर यहाँ तक सीमित नहीं है, ये बुध और शुक्र तक सीमित नहीं है, ये सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, उसकी परिधि में घूमते हैं, उसके सूर्य के चारों ओर घूमने वाले आकाशीय पिंड हैं, इसीलिए ये शुक्र और बुध की परिधि में नहीं पाए जाते। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। धूमकेतु गोचर दीप्तमान पुष्य दर्शाते हैं, जबकि शुभ ग्रह यह नहीं दर्शाते। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट हो जाता है कि धूम। तो इसमें पूछ रहा है कि उपरोक्त कथनों में से असत्य कथन है, तो दूसरा वाला जो है वो असत्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। पहला स्टेटमेंट कहता है, कथन ए, इसको पढ़ लेते हैं कि विश्वत व्रत शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। तो जी बिल्कुल, ये रही आपकी पृथ्वी और ये हमने बीच से इसको खींच दिया और ये है आपका, ये हो गया आपका 0 डिग्री। ठीक है, अक्षांश। विश्वत व्रत जो है वो शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। जी बिल्कुल, ये ठीक है, ये स्टेटमेंट राइट है, ये स्टेटमेंट आपका राइट हो गया। और विश्वत व्रत से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों व्रतों का 1/4 है। तो जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर आप ये 0 डिग्री है तो इसके पैरेलल जो रेखाएं खींची जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अक्षांश कहते हैं। तो ये कितनी है, ये यहाँ पे 90, ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इधर है, यहाँ पे ये अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, तो इसके नीचे भी वही सेम इसके पैरेलल अक्षांश रेखा खींची गई हैं। तो 90 और 90 इधर खींची गई हैं, 90 इधर खींची गई हैं। तो पृथ्वी का हमें एक भाग दिखाई दे रहा है, पीछे भी 90 होंगी। ठीक है, पीछे भी तो 90 होगी एक भाग पे, और उसके दूसरे जो दक्षिण वाला भाग है उसमें भी 90 होंगी। तो 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, तो ये कितनी हुई, तो ये हो गया आपका 360 टोटल। और 360 का जो है वो क्या होगा, 8 का 1/4 कितना होगा, 1/4 जो है वो 90। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गया, वो राइट हो गया। तो इसका जो सही आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देशांतर रेखाओं से भिन्न सभी समानांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है। ये आपकी पृथ्वी हो गई। तो देखिए जो देशांतर रेखाएं ऐसे आपने देखा होगा, ऐसे खींची जाती हैं, ये पृथ्वी हो गई आपकी। तो ये जब ध्रुवों पर पहुंच रही है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखो मिल रही हैं, और ये क्या है, इनकी दूरी जो है वो घट रही है। ठीक है, अच्छा अब जो है तीसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो पहला वाला तो गलत है और दूसरा वाला सही है। व्यक्ति अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर अक्षांश का पता लगा सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तो ये पूछ रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो दूसरा और तीसरा इसमें राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या कहता है कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय कहलाता है। तो ये आपकी हो गई पृथ्वी और ये आपका हो गया 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री को हम अक्षांश रेखा कहते हैं, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। ठीक है, और ये रहा आपका कर्क रेखा और ये रही आपकी मकर रेखा। उंगली से लिखते हैं इसलिए थोड़ा सा शायद आपको, कर्क और ये रही आपकी मकर। तो ये आपकी कर्क हो गई, ये आपकी मकर हो गई, और इसके जो बीच का क्षेत्र, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये जो बीच वाला जो है, ये मैंने बनाया है,
इसको बोलते हैं आप उष्णकटिबंधीय। ठीक है, इस पूरे बेल्ट को आप क्या बोलोगे? उष्णकटिबंधीय। तो ये कह रहा है कि कर्क एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी बिल्कुल, मैंने आपको बता दिया है चित्र बना के। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट हो गया। कर्क, दूसरा पढ़ लेते हैं। कर्क एवं उत्तरी ध्रुव व्रत के बीच का जो क्षेत्र है वो शीत कटिबंधीय है। चलिए ऐसे समझिए, अभी आपने समझा था ना कि ये आपकी 0 डिग्री हो गई, ये आपकी कर्क रेखा हो गई, ठीक है, 23.5 डिग्री, और इसके ऊपर है 66.5 डिग्री। तो ये जो है 23 और 66.5 के बीच जो पड़ता है ना क्षेत्र, जो बेल्ट है, इसी को क्या बोलते हैं? उत्तरीय ध्रुव व्रत। तो ये पूछ रहा है क्या ये शीत कटिबंधीय है? तो मैं आपको बताऊं ये शीत कटिबंधीय नहीं है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय है। तो ये आपका जो है ऑप्शन जो है सेकंड वाला, ये क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। चलिए, अब ये पहला वाला राइट है, दूसरा वाला रॉन्ग है, तीसरा वाला देख लेते हैं कि दक्षिणी ध्रुव व्रत और दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध है। तो मैं आपको बता दूं कि 66.5 से लेके और आपका जो है पोल तक का जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय नहीं है, शीत कटिबंधीय है। मतलब 66.5 ये आपका हो गया, और यहाँ से लेके आपका नॉर्थ पोल, और ये आपका 20 से जो है 0 डिग्री खींच दी मैंने, और मतलब ये समझिए कि यहाँ पे 66.5 है, यहाँ से लेके और ये आपका साउथ पोल। तो ये क्या है? ये शीतोष्ण नहीं है बल्कि ये शीत है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो गया। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो पहला स्टेटमेंट राइट है, दूसरा रॉन्ग है, तीसरा रॉन्ग है। तो ये पूछा उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो केवल एक कथन इसमें सही है, 2 इसमें गलत है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। पहला स्टेटमेंट कहता है कि ग्रीनविच से पश्चिम के स्थानों का जो समय है वो ग्रीनविच से आगे होता है और पूर्व के स्थानों का समय पीछे होता है। कथन सेकंड, पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है उसे देख लेते हैं। वर्ड का ऐसे मान के चलिए, ठीक है, ऐसे, ठीक है, मैं यहाँ से जो है ग्रीनविच आपकी जो है वो खींच दूँ लाइन। तो ये तो भैया यहाँ से समय ना माइनस में जाता है और यहाँ से समय जो है वो प्लस में जाता है। स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? पूरी तरीके से रॉन्ग हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष से पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी जो है वो घूम रही है, रोटेट कर रही है। ये स्टेटमेंट आपका राइट है। तो इसका जो आंसर है वो होगा, पहला कथन जो है वो रॉन्ग है और दूसरा सही है। डी आंसर है इसका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं कि प्रदीप्त व्रत को सही रूप में परिभाषित कीजिए। तो इसको देख लेते हैं कि ग्लोब पर वह व्रत जो तापमान को विभाजित करता है। ग्लोब पर वह व्रत जिसके द्वारा किसी स्थान की स्थिति ज्ञात की जाती है। ग्लोब पर वह व्रत जो दिन और रात को विभाजित करता है। ग्लोब का उत्तरी व दक्षिणी बिंदु। तो मैं आपको बताऊं इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ग्लोब पर वह व्रत जो दिन और रात को क्या करता है? विभाजित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है कि 21 जून की तिथि को सूर्य जो है उत्तरी ध्रुवीय व्रत पर क्षैतिज के नीचे नहीं डूबता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि 21 जून को क्या होता है? सूर्य जो है उत्तरायण हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ये क्या कहता है कि दिसंबर की तिथि को सूर्य, इसका जो राइट आंसर है वो हो गया आपका मकर रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से चमकता है। मकर रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से क्या होता है? ये चमकता है। 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत चमकता है और दक्षिण ध्रुवीय व्रत पर क्षैतिज से नीचे नहीं डूबता। इसका ये राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है परिक्रमण कहलाती है। दूसरा स्टेटमेंट है कि पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के कक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। तो आपको उपरोक्त कथनों में से बताना है कि कौन सा जो है वो सही है। पहला स्टेटमेंट है कि पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों कक्ष में होती है परिक्रमण कहलाती है। देखिए, अर्थ जो है ना वो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे क्या होगी? झुकी हुई है, तो अपने अक्ष पे घूमती है, घूर्णन करती है और अब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये पूछ रहा है कि पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों कक्ष में होती है परिक्रमण कहलाती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये स्टेटमेंट आपका पूरी तरीके से राइट है।
तो पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। तो पृथ्वी की जो पहली गति है वो क्या है कि वो अपने अक्ष पर रोटेट कर रही है, और ये दूसरी गति है वो क्या है कि वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। पृथ्वी के परिक्रमण और पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका राइट है। तो इसमें जो है राइट आंसर, ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तो इसमें देख लेते हैं, आपका जो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट है। कथन 1 कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2 जो है वो कथन 1 की व्याख्या नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 15 क्या कहता है कि स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। जी बिल्कुल, ये राइट है। और समुद्र जल का तल सभी जगह पर समान होता है, ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तो ये दोनों कथन क्या हो गए, सही हो गए। कथन 1 कथन 2 दोनों सही हैं। कथन बी कथन 1 की सही व्याख्या करता है। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।